बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक के लिए ये हफ्ते का हमारा प्रेडिक्शंस हैं। तो आप मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं, अपनी राशि से भी देख सकते हैं और अपने असेंडेंट साइन से भी इसको आप देख सकते हैं। राशि का जैसा कि हर दफा मैं बताता हूँ, जहां पर आपका पैदाइशी ज़ायचा में वैदिक चार्ट में आपका मून जिस राशि में पड़ा हुआ है वो आपकी राशि है। सपोज आपका मून जो है वो सपोज 3 नंबर में है, तो ये आपकी जेमिनी राशि है और इसको आप अपनी राशि से देख सकते हैं और अपने असेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं, जो कि आपके टाइम ऑफ बर्थ पर बेस करता है। और सन साइन से आप ना देखें, जो कि सन साइन से हम वीडियो नहीं बनाते। तो सन साइन से हमारा कुछ भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लेना देना नहीं होता, तो वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है। तो ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे और हर ज़ोडिक साइंस की बात करेंगे। एरीज टू पाइसिस, बुर्ज हुमल से लेकर बुर्ज हूत तक के तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो डिले नहीं करते और एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो चैनल पर ऑल को चेक कर लें, ऑल को क्लिक कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हुमल की। तो ये हफ्ता आपके लिए कुल मिलाकर सेहत के हवाले से मुझे परेशानियां नजर आ रही हैं आप, और आपको कंपटीशन के एग्जाम्स के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे आपको सक्सेस मिलेगी। और इसी तरह से इस हफ्ता में कुछ आपको कोर्ट कचहरी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं और आपके लिए ये हफ्ता कोर्ट कचहरी के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से कुछ फादर के साथ आपने इस हफ्ता में कोई भी ऐसे आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है और अपने सीनियर्स बॉसेस से, कोलीग्स के साथ कोई भी अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है और उनकी बातों को सुनना भी है। तो आपके लिए सेहत के मसाइल लेकर आ रहा है ये हफ्ता। और अगर हम बात करें तो इस हफ्ता में वैसे आप अपने आप को स्ट्रांग काफी ज्यादा फील करेंगे, इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी फील करेंगे और आपके स्पाउस के साथ ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे और इसी हफ्ता में आपके लिए कोई भी अगर आप नए कामों का आगाज करना चाहते हैं तो इसमें हफ्ते के ऑलमोस्ट जो आपके लिए मंगल से बुध जो दिन है वो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए किसी भी नए काम के आगाज के लिए। और उसमें आपके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई आप जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो उन्हीं कामों के हवाले से आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन है। और आपके लिए यही दिन जो है वो इसमें आप कोई भी अपना नया काम या कोई आप किसी के साथ कुछ डील करना चाहते हैं किसी भी सिलसिले में, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये हफ्ता आपके स्पाउस के हवाले से भी कुछ बेहतर है, लेकिन वो आपके ट्यूसडे और वेंसडे आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन दिन है। इन दिनों में आपको चाहिए कि पूरे हफ्ते के काम जो है वो उनका आगाज कर लें और उसके बाद कुछ आपको इस हफ्ता में इन लॉज की तरफ से परेशानियां लाहक रहेंगी। इन लॉज के साथ किसी भी किस्म के कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और आपको इस हफ्ता में चैलेंज बहुत ज्यादा दरपेश रहेंगे और वो आपकी आप फैमिली के रिगार्डिंग होंगे और आप फैमिली का बोझ भी बहुत ज्यादा इस हफ्ता में फील करेंगे और आपको फील होगा कि जैसा कि मैं ही सारे काम कर रहा हूं और कोई मुझ पर मेरा हाथ नहीं बटा रहा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मुझे ही करना पड़ रही है। इस हफ्ता में आपको कुछ थकावट भी फील कर सकते हैं आप ऑलमोस्ट बुध जुमेरात वाले दिन तक कुछ फीलिंग्स भी आपकी हर्ट हो सकती हैं और आपको कुछ पैसे के हवाले से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद जो आपके लिए लास्ट 2 डेज होंगे हफ्ते के, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ फादर के साथ तरफ से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। फादर की परेशानी सेहत के हवाले से या कोई आपको बुजुर्गों की तरफ से कुछ इख्तलाफात राय, आपका इल्मी बहस की वजह से
ठीक है ना, इस तरह के मामलात आपके साथ इस सप्ताह में कुल मिलाकर हो सकते हैं। तो ये मिलाकर ना हफ्ते के जो जो है ना आपके लिए दिन, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपके लिए मंगल का दिन और बुध का दिन, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं। इसमें आप किसी भी नए काम का आगाज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कोई हाँ, यहाँ पर आपको कोई शादी की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, या आपने कोई शादी का इवेंट रखना है तो इन्हीं डेट्स में आपको रखना चाहिए, या कोई निकाह का इवेंट रखना है वो भी इन्हीं डेट्स में रखें। कोई नए बिजनेस की बुनियाद आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर रखें। कोई नई जॉब की बुनियाद डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजर सकता है। अब बात करेंगे सेकंड ज़ोडिएक साइन की, टारस बुर्ज सौर की बात करते हैं। तो अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन बुर्ज सौर है तो आप इसको देख सकते हैं। 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के लिए ये वीकली हॉरोस्कोप है। तो टारस वालों के लिए आपके लिए ये हफ्ता कुल मिलाकर तो आपके लिए मैं कहूँगा ये हफ्ता कुछ बेहतर ही जाने वाला है, क्योंकि आपका हफ्ते का आगाज बहुत ही अच्छा है। उसमें आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, और आप को कैरियर के हवाले से जो भी परेशानियां हैं वो आपकी बिल्कुल बेहतर होंगी। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी। जॉब में आप बिजी भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप इस हफ्ता में बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कुछ भी हाँ, ये हफ्ता आपके लिए शुरू में कुछ दिन एक्सपेंसेस आपके बढ़ा सकता है। ओवर एक्सपेंसेस आप इस हफ्ता में रहेंगे, ठीक है। और अपनी ईटिंग हैबिट्स को आपने इस हफ्ता में जरा थोड़ा सा बेहतर रखकर चलना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है आपने। और ये हफ्ता आपके लिए हफ्ते के ऑलमोस्ट जो है वो मंडे और इसी तरह से सेकंड जो है वो ट्यूसडे, ऑलमोस्ट हफ्ता के आखिरी 2 दिन थोड़े से परेशानी के रह सकते हैं, लेकिन पहले दिन जो है वो आपके लिए 5 दिन बहुत ही अच्छे जाएंगे इस हफ्ता में। इसमें यह है कि आपके मंडे का दिन थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। उसमें मंडे वाले दिन आपको कोई पेट के हवाले से परेशानी लाक हो सकती है, कोई चीज चोरी या गुमशुदा हो सकती है। अपनी गाड़ी को ध्यान से लॉक करें, और बच्चों के साथ कुछ आर्गुमेंट ना करें, ऐसी चीजों से अवॉइड करें। लेकिन आपके लिए जो नेक्स्ट डेज हैं हफ्ते के, उसमें आपको कंपटीशन का कोई एग्जाम देंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, और इसी तरह से आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी इस हफ्ता में डेफिनेटली मिलती हुई नजर आ रही हैं। और बाकी आप हफ्ते के जो जुमेरात, जुमा, ऑलमोस्ट और हफ्ता, ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। उसमें आपके लिए कुछ नए कामों का आगाज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिजनेस में आपके स्पाउस से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आ जाएंगी आपकी। बिजनेस से में आपके ग्रोथ आएगी। बिजनेस में कोई भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई आपके मामला खराब चल रहे थे वो भी बेहतर हो जाएंगे इस हफ्ता में। और आपके लिए तो ये हफ्ता कुल मिलाकर अच्छा ही जाने वाला है। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, बिला वजह किसी से बहसो मुबाहिसा तकरार करने से बचना है, वो भी स्पेशली कुछ लास्ट डेज में आपने। तो हफ्ते के ऑलमोस्ट पहले दिन आपके लिए अच्छे ही हैं, तो उनमें आप कोई नए काम शुरू कर सकते हैं, कोई आप तकरीबात रख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसे सोशल वर्क कर सकते हैं, अपने किसी भी कामों का आगाज कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके लिए हफ्ता कुल मिलाकर आपके लिए टॉरस वालों के लिए कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जेमिनी की। तो मुझे जोगा, अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ स्टार्ट में थोड़ा सा आपको ये हफ्ता परेशान कर सकता है। आपको भी आपका सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। मेंटल पीस आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा आपके हफ्ते के स्टार्ट में ही। और आपको इन लॉज के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और आपने भी ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है इस हफ्ता में।
इसी तरह से आपके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपकी, आपके सोशल सर्कल की, दोस्तों की, बड़े बहन भाइयों की। हाँ, इस हफ्ते में आपने कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत का, जैसे कि मैंने बात की, किसी उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि माहौल साहब का रेट्रोग्रेड होकर आपके पहले घर में भी आ चुका है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। चौथी नजर मार्स की इधर होगी, आपका लग्नेश भी आपके इस वक्त 8वें घर से गुजर रहा है, तो आपके लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है। और हाँ, लोग एस्ट्रोलॉजर्स या कोई ऐसे सर्जरी में डॉक्टर हैं, वकील हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता कुछ बहुत ही अच्छा है, उनको कुछ ऐसा परेशानी लाक नजर नहीं आ रही। और पैसे पर भी आपके नजर है, आपके घर के लग्नेश की, तो आपको पैसा भी इस हफ्ता में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा आपके पास इस हफ्ता भी पैसा। और आपके लिए कुछ इस हफ्ता वीक में कुछ चीजें चोरी भी हो सकती हैं, गुम भी हो सकती है, चीजों को रख कर भूल भी सकते हैं आप। ठीक है। और आपके लिए कंपटीशन का कोई एग्जाम दे, उसके लिए बहुत अच्छा लव और रोमांस के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा क्रिटिकल सा नजर आ रहा है। एजुकेशन में आपका कुछ बहुत ज्यादा फोकस इस हफ्ता नहीं रहेगा, तो इन चीजों का आपको इस वीक में ख्याल रखकर चलना होगा। तो अदरवाइज आपके लिए कुल मिलाकर ये हफ्ता कुछ इम्बैलेंस सा है कि कभी आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस से भी गुजरना पड़ सकता है। और अगर आपको कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती हैं, तो वो आपको हफ्ते के लास्ट डेज में, मीन्स के फ्राइडे टू सैटरडे, आपको अच्छी खुशखबरियां भी यहाँ पर मिल सकती हैं। इवन के संडे भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा, उसमें आपके जो स्पाउस के साथ भी रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में आप कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नए कामों का आगाज कर सकते हैं, आपकी इनकम बहुत ज्यादा बेहतर होगी उन दिनों में। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से आपका यह हफ्ता गुजर सकता है। बात करेंगे कैंसर की, बात कर लेते हैं बुर्ज शैतान के लिए 20 से लेकर 26 जनवरी तक आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो इस हफ्ता में आपको स्टार्ट में आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है। मंडे के दिन से आगाज हो रहा है हफ्ते का, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप में, और आपके पास धन दौलत आएगा, रुका हुआ पैसा भी आपके पास आएगा। आपके करीब या घर में कोई बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और आपके लिए इस हफ्ता में नेक्स्ट डेज जो है वो आपके ट्यूसडे और वेंसडे, ये कुछ मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। इसमें आपको कुछ मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, वालदा की सेहत के वाले से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, घर में कुछ माहौल खराब रह सकता है, जिसकी वजह से आप बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे। और नेक्स्ट स्टेज में भी आपके लिए ये हफ्ता कैंसर वालों के लिए कुछ लव और रोमांस में आपको रुकावटें रहेंगी। एजुकेशन में भी आपको मन इस हफ्ता में लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आपको पेट के मसाइल भी इस हफ्ता रहेंगे, और हार्ट के वाले से भी कोई ना कोई डिजीज आपको तंग करती रहेगी। अगर आप पेशेंट हैं इस किस्म के, तो इन चीजों का ख्याल रखकर चले। अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर आपको चेक करवाना चाहिए। और हफ्ते के जो लास्ट डेज हैं उसमें सैटरडे और संडे वो आपके लिए कुछ अच्छे हैं, उसमें आपका एनर्जी लेवल कुछ बेहतर होगा, और कैरियर के हवाले से आपको वहां पर ग्रोथ आएगी, आपके जॉब के हवाले से। और आपको अब्रॉड में है तो वहां पर आपने कोई पीआर अप्लाई कर रखा है, उस हवाले से भी आपको गुड न्यूज सुनने को जरूर मिलेगी। और एनर्जी लेवल भी आपका सैटरडे संडे बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। और आपके लिए मीन्स के सैटरडे संडे एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होंगे आपके उन दिनों में। हॉस्पिटल पर, कोई कोर्ट पर, कोई ऐसे केसेस पर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर इन चीजों का ख्याल भी रखना है। और आपके लिए ये हफ्ता अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन वो सैटरडे और संडे का दिन होगा जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपके कैरियर के हवाले से। कैरियर में ग्रोथ आएगी, फ्लैक्चुएशन आपकी यहाँ पर बिल्कुल बेहतर हो जाएगी आपकी, और आप अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत और कंफर्टेबल फील करेंगे। अब बात करेंगे लियो बुर्ज असद की। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में,
तो बुझेसल वालों के लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। स्टार्ट का दिन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बोझ फील करेंगे, आपके एक्सपेंसेस का, जिम्मेदारियों का बोझ फील करेंगे, अपने घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत ज्यादा फील करेंगे। लेकिन मंडे से जो है ना, वेंसडे, मंडे टू वेंसडे आपके लिए बहुत अच्छे दिन जाएंगे। उसमें मंडे टू वेंसडे आपको कुछ कंफर्टेबल फील करेंगे, कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपके पास आ सकेगा और आपको नए कामों का आगाज भी कर सकते हैं। और कुछ जॉब और कैरियर में भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। कोई बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि आपका लग्नेश जो है वो इस वक्त छठे घर से गुजर रहा है, तो आपका दुश्मन इस वक्त आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो इस हवाले से ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ के इश्यूज में डाल सकता है। जस्ट लाइक आपको कुछ बैकबोन आर्थराइटिस, थकावट सी फील करना, कुछ ऐसी कैफियत से गुजरना पड़ सकता है। और एक्सपेंसेस भी टू मच आपके इस हफ्ता में होंगे। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस हफ्ता में जरूर मिलेगी। और जो आपके लिए थर्सडे फ्राइडे हैं, वो आपका थोड़ा सा मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब रहेगा और मदर की सेहत के हवाले से, फादर की सेहत के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। घर में कुछ आपके नुमाया तौर पर लड़ाई झगड़ा ऐसी कैफियत भी हो सकती हैं। और लास्ट डेज जो है वो आपके सैटरडे संडे, वो आपके लिए कुछ चीज चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, पेट के मसाइल, हार्ट के मसाइल आपको रह सकते हैं। तो उन चीजों का आपको ख्याल रखकर चलना है। एजुकेशन में भी आपका इन दिनों में मन बिल्कुल नहीं लगेगा और आप कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रॉपर अपने आप का चेकअप जरूर करवाएं। जी, तो कुल मिलाकर लियो वालों को कुछ इस तरह से आपके लिए ये हफ्ता गुजर सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्गो। बुर्ज सुंबला की बात करेंगे। 20 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक आपके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। वर्गो वालों के आपके लिए मंडे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको नए कामों का आगाज कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं और आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, आउटिंग का मौका मिलेगा। और आपको स्पाउस से भी रिलेशंस आपके काफी ज्यादा बेहतर होंगे। और ये हफ्ता आपके लिए कुछ एजुकेशन के हवाले से भी अच्छा है, आपके लिए रोमांस के हवाले से भी अच्छा है। और लव और रोमांस के साथ साथ ये हफ्ता आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी के हवाले से भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ट्यूसडे और आपके लिए वेंसडे, ये दो दिन मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ट्यूसडे और वेंसडे जो है वो आपको कुछ परेशानी लाक रहेगी। अपने घर वालों की फिक्र बहुत ज्यादा आपको सताएगी और आप बोझ काफी ज्यादा फील करेंगे अपने फैमिली को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। तो आप इनको जरा अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं, तो आप इसको मैनेज करें। तो ये दो दिन आपके लिए कुछ इस तरह से ट्यूसडे और मंडे के दिन आपके लिए जा सकते हैं। और आपके लिए ट्यूसडे वेंसडे के बाद आपके लिए थर्सडे और जहां तक फ्राइडे के बाद है वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल दिन है, बहुत अच्छे दिन है। उसमें आपको कोई भी नया काम का आगाज करना चाहें वहां पर आप कर सकते हैं। और आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ से बहुत ज्यादा फायदा आपको हो सकता है, कुछ प्रमोशन हो सकती है आपकी, ट्रांसपोर्ट की तरह बिजनेस में आपको फायदा रहेगा। और इसी तरह से आपके अगर छोटे बहन भाइयों से, नेबर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो भी आपके काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ अच्छी अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है, खुशखबरियां भी आपको मिल सकती हैं, रुका हुआ धन दौलत भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और आपके अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी इस हफ्ता में आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। और लास्ट सैटरडे संडे आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे। उन दिनों में आपको कुछ मदर की सेहत के हवाले से, फादर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और घर में कुछ माहौल नासाजगार होना, कैरियर में भी माहौल नासाजगार होना। यहाँ पर आपको चाहिए कि सैटरडे संडे किसी भी नए काम का आगाज ना करें हफ्ते के आखिरी दिनों में। और किसी पुराने या आपका कोई पुराना काम है उसमें नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। घर में अपना फोकस जरा ध्यान से रखें और
आप डिस्टर्ब हो सकते हैं लास्ट स्टेज में। तो ये हफ्ता आपके लिए ना कुल मिलाकर ऐसा रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपके बात करें तो आपके लिए ये हफ्ता लव और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए सोशल सर्कल के हवाले से, दोस्तों के हवाले से आपको ये हफ्ता कहीं ना कुछ फायदे जरूर देगा। बात करेंगे लिब्रा की, बात कर लेते हैं। बुर्ज मैदान, अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ते का मंडे तो आपके लिए कुछ मुझे बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मंडे वाले दिन अभी तक आपका कुछ डिस्टर्ब रहेंगे, एक्सपेंसेस को लेकर मायूस भी रहेंगे, तन्हाई का शिकार भी रहेंगे, और हाँ अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्यूसडे और वेंसडे जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन है। उनमें आप कुछ भी नए कामों का आगाज कर सकते हैं ट्यूसडे वेंसडे को, और आप कोई शादी की तकरीब में भी जाने का मौका मिल सकता है। आपकी तारीफ हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल सकती है। ड्रेसिंग पर आपका बहुत ज्यादा फोकस इस हफ्ता में रहेगा। आपको स्पाउस की तरफ से भी फायदे मिलेंगे। और लेकिन जो नेक्स्ट डेज है ना आपके लिए, थर्सडे और फ्राइडे, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी घर की ज्यादा उठाना पड़ेंगे, जिनको बोझ आप फील करेंगे, और आपको थकावट भी रह सकती है, थके थके से रहना, और ऐसी कैफियत में भी आपको ये हफ्ता लेकर जा सकता है, और फैमिली का बोझ फील करेंगे। और इसी तरह से सैटरडे संडे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उन दिनों में आप कोई भी नए कामों का आगाज करें, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके सोशल सर्कल से सपोर्ट मिलेगी, आपको दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी। तो आपके लिए वैसे आपका लगन लॉर्ड जो है वो 5वें घर में बहुत वेल प्लेस्ड होकर बैठा हुआ है, तो आपके लिए भी ये हफ्ता ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर आपके लिए भी एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा है। आपके लिए ये हफ्ता लव और रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा है, सोशल सर्कल के हवाले से बहुत अच्छा है, और आपके दोस्तों के सर्कल के हवाले से बहुत अच्छा है। इस हफ्ता में आपकी नई नई दोस्तियां, रिश्तेदारियां, ऐसी चीजें भी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती हैं। तो ये हफ्ता कुल मिलाकर आपके लिए कुछ इस तरह से जाने वाला है। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, मुझे अकरब की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए मंडे का दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसमें आपको बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको सराहा जाएगा, और आपकी प्रमोशन भी आपकी हो सकती है यहाँ पर। और चूंकि आपका लग्नेश 8वें घर से गुजर रहा है और ऊपर से ये रेट्रोग्रेड भी है, तो आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखकर चलना है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने इन-लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करें, पैसे का ख्याल रखकर चलें। गलत इन्वेस्टमेंट आपने इस हफ्ता में बिल्कुल नहीं करनी, और इस हफ्ता आप कुछ मायूस भी रहेंगे, तन्हाई का शिकार भी रहेंगे, और मायूसी की वजह से आपको कुछ हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो आपके लिए जो दिन है ना अच्छे इसमें इस हफ्ता में, वो आपके लिए ऑलमोस्ट थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपके लिए चीज़ों में काफ़ी नुमाया तौर पर बेहतरी आएगी। उसमें आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग होगी, नए काम का कोई भी फिर आगाज कर सकते हैं, और स्पाउस के साथ घूमने का मौका, दोस्तों से घूमने का मौका, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मिलने का मौका, कुछ ऐसी कैफियत आपको रहेंगी। और लास्ट डेज जो है वो आपके लिए, स्पेशली संडे का दिन, आपको कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको कामों का बोझ उठाना पड़ सकता है, और थोड़ा सा हेल्थ के वाले से भी केयरफुल रहना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। बात करेंगे सजिटेरियस, ये कौन सा, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके लिए ये हफ्ता आपका, चूंकि लगन लॉर्ड चढ़े घर से गुजर रहा है, तो आपको भी वैसे तो सेहत का ख्याल रखकर चलना है। लोन वगैरह आपको लेना नहीं चाहिए, तो अगर आपको लोन चाहिए तो वो मिल सकता है इस हफ्ता में आपको। और
बाकी आपके लिए मंडे का दिन कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर में प्रमोशन हो सकती है। और इसी तरह से ट्यूसडे वेंसडे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिन है। ट्यूसडे वेंसडे उसमें आपको जॉब और कैरियर के हवाले से प्रमोट हो सकते हैं, दोस्तों से आपके अच्छा है, दोस्तों के हवाले से, रिश्तेदारों के, गवर्नमेंट से हवाले से भी आपके लिए वो दिन बहुत अच्छे जाएंगे। वो उसमें कई नए कामों का आगाज कर सकते हैं, किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और कैरियर में आपके प्रमोशन भी हो सकती है, नई जॉब शुरू कर सकते हैं, पुरानी ख़त्म कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके लिए आपको केयरफुल रहना है। आपके मायूसियों में भी हफ्ता आपका उसमें कुछ दिन जाएंगे, वो आपके लिए डेज होंगे ऑलमोस्ट फ्राइडे और सैटरडे। उन दिनों में आप तन्हाई का शिकार रहेंगे, लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा आपके होंगे, और आपको फिर अब्रॉड की फिर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ता में मिल सकती है। और संडे का दिन आपके लिए कुछ अच्छा जाएगा, उसमें आपकी पर्सनैलिटी दोबारा से ग्रूम करेगी, लोग आपके रेस्पेक्ट में इजाफा होगा, जहाँ पर भी जाएंगे एहतराम आपको मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, ड्रेसिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, और आपके स्पाउस से भी रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर भी आपने गुस्सा करने से आपने भी अवॉइड करना है, और अपने स्पाउस की बातों को बर्दाश्त करने का अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता पहले दिन जो है वो आपको बुजुर्गों से इख्तलाफात रहेंगे, फादर से भी इख्तलाफात रहेंगे, और अंडरस्टैंडिंग्स आपकी नहीं हो पाएंगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, बिजनेस में ग्रोथ आएगी, और आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सीनियर्स को आप अपनी प्रमोशन का बोल भी सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो भी सकती है, और आपके दोस्तियां बनेंगी, रिश्तेदारियां बनेंगी, और आपको गवर्नमेंट से भी रुके हुए काम होंगे, गवर्नमेंट से फ़ायदे भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे इस हफ्ता में, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। और सिर्फ एक दिन आपके लिए मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा, वो है संडे का दिन, लास्ट डे होगा 26, उसमें थोड़ा सा आपको मायूसी की तरफ लेकर जा सकता है, तन्हाई का शिकार रह सकते हैं। तो उस दिन आपको कोई ना कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो आपके लिए वैसे कुल मिलाकर दिन अच्छा है, सॉरी ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही जाएगा, लेकिन संडे का दिन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, या फिर मंडे स्टार्ट का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। बात करेंगे एक्वेरियस। मुझे दल अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता पहले दिन अभी थोड़े से आपको मंडे का दिन थोड़ा सा भी आप चैलेंज में रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, अंधेरे का शिकार रहेंगे, मायूसी का शिकार भी रहेंगे, और नेक्स्ट स्टेज में कुछ बुजुर्गों से, बड़ों से आपके इख्तलाफात भी आपके हो सकते हैं इस हफ्ता में। और अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी भी इस हफ्ता आपको जरूर मिलेगी। पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग आपकी है और रहेगी इस हफ्ता में भी, और स्पाउस से भी आपके रिलेशंस में इस हफ्ता अभी बेहतरी ही आएगी, और स्पाउस की वजह से आपको कोई ना कोई यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा आपके हो सकते हैं। और नेक्स्ट डेज जो है वो आपके लिए बेहतर है, उसमें कैरियर के वाले से आपको बूस्ट आएगा, जॉब में बूस्ट आएगा, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपको प्रॉपर्टी का काम करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो आपके लिए ये हफ्ते के दिन अच्छे हैं। और संडे का दिन आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने वाला है, उस पर आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप में फील करेंगे, दोस्तों में या रिलेटिव्स में, किसी भी सोशल सर्कल में आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता अच्छा ही जाने वाला है, कुछ बुरा नहीं है। तो आपको केयर करनी है तो एक्सपेंसेस की ज़रा थोड़ी सी केयर करनी है, और थोड़ी सी सुस्ती छोड़नी है, अदरवाइज आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत की, तो बुर्ज हूत वालों के लिए ये हफ्ता 20 से 26 तक के लिए आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है कि आपको पहला दिन आपके लिए कुछ बेहतर है, मंडे का दिन, उसमें फिर भी आपके स्पाउस से रिलेशन रहेंगे, अच्छे रहेंगे, दोस्तों से रिलेशन, सोशल सर्कल से आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे, शॉपिंग वगैरह का प्लान भी बनेगा। लेकिन नेक्स्ट 2 डेज आपके लिए कुछ मायूसी में रहेंगे, तन्हाई का शिकार रहेंगे, चैलेंज ज़्यादा रहेंगे आपको इस हफ्ता में, और
कुछ आपको इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। फादर से भी आपके रिलेशन ये इस हफ्ता में अच्छे नहीं रहेंगे, इख्तलाफात दूरियां कुछ मुझे होती नजर आ रही हैं, जो कि आपकी बिल्कुल इख्तलाफात राय रहेगा टीचर से, बुजुर्गों से। तो अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है, और आपके लिए कुछ जो दिन मुझे अच्छा नजर आ रहा है वो लास्ट डे ही कुछ बेहतर है आपके लिए। वो संडे का दिन आपके लिए बेहतर है, उसमें आपके कैरियर के हवाले से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, बिजनेस में भी आपके उस दिन ग्रोथ आएगी। और खुद आप थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेज में इसका सिला भी जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड भी है आपका प्लेनेट, तो रेट्रोग्रेशन में है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा। तो लेकिन अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। तो ये थी जी वीकली हॉरोस्कोप में मेरी एनालिसिस। तो इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीक फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक इजाजत, अल्लाह।